हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सो एंजल्स प्लीज गाइड करें। वाओ, द फ्रिल्ड का कार्ड है। ओके स्टार्ट जो हुआ है अच्छे से हुआ है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो एलिमेंट्स चारों आ चुके हैं, 12 ही राशियों की मैं बात पहले द टावर का कार्ड है। इतना ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है, इतना ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है इनको ना, अभी तो आप फील ही नहीं कर रहे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है एंड डबल डबल डबल। ओके चलो, जैसे कि राशियाँ तो हमने देख ही ली हैं, सारी हैं। अब हम यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो ये जो पर्सन है भाई साहब वो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है। देखो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में अपने रिलेशन के लिए एक तो सोच रही है भाई बेहतर करना है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दी थी तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाहर आपको निकालना चाहते हैं एंड डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। मुझे लगता है कि जैसे ये तो बाहर निकालना चाह रहे हैं या इनको ये तो रियलाइजेशन हो चुका है कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव ये आपके लिए करते हुए नजर आ रहे, कोई बहुत बड़ा चेंज जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था यहाँ पर मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो ठीक है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आपकी पहले तो बहुत याद आ रही है। सबसे पहले ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी बातें हैं, उनके मन में ये चीज़ फील हो रही है कि मैं इस व्यक्ति को अचानक से मिस कर रहा हूँ। पहले तो ये भाग गए थे अपना ड्रामा दिखा के, तेवर दिखा के, अपना सारा मतलब पूरा तान तेहा इन्होंने आपको दिखाया था। लेकिन जैसे जैसे आगे गए और जब आपने इनको ज़्यादा कुछ, आपने कोई दाल नहीं इनकी गली बाहर जाके, तो इनको आपकी याद आ रही है। याद आने का जाहिर सी बात है, ये अब यूनिवर्स बार बार चीज़ों को थोड़ा ना देगा। एक व्यक्ति को तुम्हें दे दिया, अब तुम उस रिश्ते को संभाल नहीं पाए हो तो ये तुम्हारी गलती है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है, ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखती है। बीच में मुझे रोकना पड़ रही है इस रीडिंग को और मैं मुझे कमेंट आया था उसका जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पर कमेंट था कि आप लोग जो रीडिंग करते हैं, मतलब मैं या मेरे जैसे और रीडर्स होते हैं वो रीडिंग करते हैं, वो कार्ड्स के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे करते हो, लिखा रहता है कार्ड्स पे। तो कार्ड्स पे तो कुछ नहीं लिखा रहता है, ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है। एक्सपीरियंस, इंट्यूशंस और आपने लर्निंग तो की ही है, लेकिन उनका मीनिंग आपने सीखा होता है, लेकिन वो सिर्फ उससे ही वर्क नहीं करता। इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए आपने अपने 7 चक्रास पे वर्क किया होता है। आप अपने 7 चक्रास पे जब काम करते हैं तभी आप उस कार्ड का मीनिंग बता पाते हैं। और इसी पर आप रीडिंग के कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो देखेंगे कि लोग उसको कहते हैं, वो उनसे रिलेट कर रही है। मैंने कई सारे रीडर्स को देखा है जिनका कार्ड कुछ और होता है और वो कुछ और ही बोल रहे होते हैं। ऐसे लोगों ने यूट्यूब पर आके या इंस्टाग्राम पर जाके वो अपना वीडियो बना देते हैं। उन्हें लगता है कि बस यूट्यूब पर कार्ड खोलो, कुछ भी बकवास बोलो और पैसे कमाओ, उनका ये मेन टारगेट है। मैंने ऐसे खुद देखा है, कई सारे रीडर्स होते हैं वो रीडिंग का कार्ड का जो बोल रहे होते हैं ना, मैं उनको कहूँगी वो बक रहे होते हैं, वो रीड भी नहीं कर रहे होते। वो कार्ड जो होता है उससे डिफरेंट चीज़ें बोल रहे होते हैं, उनकी रीडिंग बिल्कुल फेक होती है, बकवास होती है। ऐसे लोगों ने पूरा रीडिंग को ख़राब कर रखा है। तो आपको जज करना पड़ेगा कि किसकी रीडिंग सही है किसकी नहीं है।
तो अब मैं इस पर तो ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। बस यही है कि आपका इंट्यूशन बेस्ड होती है रीडिंग जो होती है, पूरा इंट्यूशन बेस्ड होती है। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, मेंटल फिजिकल हर तरह से अपने चक्रास पे काम करना पड़ता है, ऑरा क्लीन करनी होती है खुद को भी। कार्ड्स के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब हम रीड कर पाते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल ये पर्सन आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने पहले तो आपके सामने तीखे तेवर दिखाए थे। एक समय था जहाँ ये तीखे तेवर इनके कम नहीं होते थे, बिल्कुल अपना बिल्कुल तलवार निकाल के बैठे रहते थे। हर बात में क्वेश्चन पूछना, हर बात में जवाब, सवाल, बहुत सारी चीज़ें होती थी इनकी, और ये वो करते थे। बट आपने भी उसको उस तरह से नहीं सोचा। ठीक है, बिल्ड हो रहा था, सिचुएशन बिल्ड हो रही थी, आप सोचते रहे कि चलो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। पर अब ये पर्सन आपके बगैर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उनके मन में आपके बारे में ख्याल आ रही है, जहाँ जा रहे हैं वो सिर्फ आपको अपने दिल और दिमाग में रख रहे हैं। उनको ये चीज़ फील हो रही है कि मुझे शायद आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन लेना चाहते हैं, एक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ये आपकी तरफ एक्शंस लें, अब आपकी तरफ आएँ, अब आपके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करें जिससे कि आपको ये फील हो कि ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अब अपनी तरफ से एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे। आपको एक तरफा आप चौंक जाओगे, क्योंकि पहले तो ये आपके बोलने पर भी एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अब ये पर्सन अपने खुद के एफर्ट्स लगाएंगे आपके बिना कहे, बिना बोले। और आप, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया था, आपके साथ बहुत गंदा वाला बिहेवियर किया था, तो इनके उस बिहेवियर को आप याद करते हैं, आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं थी, अब आप उस पर काम करना चाहते हो, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आप तो आगे बढ़ गए हो, लेकिन ये पीछे अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि शायद इनको शर्मिंदगी भी हो रही है, इन्हें शर्म भी आ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि किस मुंह से अब आपकी तरफ जाएं, किस मुंह से आपको फेस करें, किस मुंह से आपसे बात करें। जाहिर सी बात है, इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि अच्छा नहीं था, इनको ऐसा लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए ये पर्सन अभी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि शायद ये ना आपके और अपने मतलब बीच में हो सकता है अभी भी इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति तो है जिसको लेकर के ये अभी भी गड़बड़ सोच रहे हैं। और यहाँ पर है डेविल का कार्ड, थोड़ा पिक्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो डेविल का कार्ड यहाँ दिख रहा है कि भाई ये ना आपके लिए सिर्फ गलत सोच ही रखते हैं, आपके लिए अच्छी सोच नहीं रख पा रहे। मतलब आपको लेकर के फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनके मन में, ये आपको लेकर के अच्छी भावनाएं नहीं रख रहे हैं, बल्कि इनके मन में आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। इसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बट ये अपनी सच्चाई आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है जो इनके मन में सच है वो ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो बातें आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बट ये आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ ये आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से बातें करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इनको ये रियलाइजेशन इसीलिए भी हो रही है क्योंकि आगे जाकर जहाँ भी ये गए थे, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन आगे गए थे, वहाँ इनकी दाल तो गली नहीं, जैसे कि हमने पहले भी देखा। अब लेकिन ये अपने पत्ते नहीं खोलने वाले हैं। पत्ते क्या खोलेंगे, आप खुद अपने पत्ते नहीं खोलने वाले हो। आपको भी लग रहा है कि मुझे तुम ऑफर दे दो, बट मुझे तुम्हारा ऑफर चाहिए नहीं है। जैसे आपके मन में ना गुस्सा भरा पड़ा है इनको लेकर के, ऐसा दिख रहा है। बट ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी, तो इनका मन अपने काम पर नहीं लग रहा है, इनका मन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। अब इनको अपना पुराना टाइम याद आ रहा है जब ये आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, आप इनको बहुत प्यार दिखाते थे, दुलार दिखाते थे, और ये अपना ड्रामा दिखाते थे, बस ये याद कर रहे हैं। अभी इनके लाइफ में बहुत लोग आ चुके हैं जो इनको ही इनका यूज़ करके, इनका इस्तेमाल करके, इनकी भावनाओं का या इनके मतलब एनर्जी का यूज़ करके इनको जा चुके हैं छोड़ करके। तो इनको अब याद आ रहा है आपका, अब ये फील कर रहे हैं अपनी गलती, अपनी गिल्ट को फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों को फील कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अगर हो पाएगा तो शायद ये अपनी एफर्ट्स आपकी तरफ लगा पाएँ, हो पाएगा तो ये चीज़ें सही से कर पाएँ। एक तरफा प्यार अगर इनको आपसे था, आपको इनसे था मतलब, तो अब ये भी अपनी तरफ, इनको लग रहा है आपको तो इनसे प्यार था ही, अब ये भी आ जाएंगे तो शायद कंप्लीटनेस हो जाएगी। लेकिन अपना जो हरकत इन्होंने आपके साथ दिखाई थी उससे आपका दिल तो टूट चुका है। अब ये नहीं, मतलब ये देख रहे हैं कि आप इनको ना एफर्ट्स, हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो, पर या किसी के द्वारा आपके विचार जानने की कोशिश की हो, तो आपने अपने विचार दे दिए होंगे कि भाई मुझे अभी इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं।
तो अब ये कन्फ्यूज़ है, पर ये आपकी तरफ अपना अट्रैक्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि भाई मुझे तो वो पर्सन चाहिए, मुझे तो उसका वो अट्रैक्शन वैसा ही, वही प्यार, वही अट्रैक्शन, वही सारी चीज़ें जो है जो पहले थी आज भी वही सब चाहिए है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें फिलहाल नज़र आ रही हैं और ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से ही फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।